Okay, we are studying about second part of the English. First lesson, the best Christmas present in the world. सेकेंड पार्ट में हम कहां तक पढ़ चुके थे? ये हो गया था यहां तक, इट्स अ ट्रिक बट इट वाज नॉट। इसके बाद हमें पढ़ना था वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल। वन ऑफ द जर्मन, जर्मनी का एक जो सैनिक था वो क्या कर रहा था? वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोतल एबव हिज हेड। अपने सिर के ऊपर एक बोतल रख करके वो क्या कर रहा था? तेजी से घुमा रहा था। ठीक है, वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोतल एबव हिज हेड। टॉमी कह रहा था कि टॉमी आज क्रिसमस है। ठीक है, क्रिसमस डे, टॉमी टॉमी आज क्रिसमस है। वी हैव स्नैचेस, वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स का मतलब होता है एक प्रकार की शराब। जर्मनी में एक बोतल, शराब की जो बोतल बनती है उसका नाम स्नैप्स है। वी हैव सॉसेज, वी हैव सॉसेज का मतलब मेरे पास खाने पीने की भी सामान है। वी हैव स्नैप्स यानी मेरे पास पीने के लिए बोतल है और मेरे पास खाने पीने की भी सामान है। सॉसेज माने खाने पीने की सामान। वी मीट यू, यस वी मीट यू, क्या मैं आपसे मिला हूं? यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वेयर डोजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस across no man's land and not the rifle between them। सब क्या करने लगे? बाय दिस टाइम, उसी समय तब तक जो है दर्जनों सिपाही खड़े होकर के और मेरे तरफ आने लगे, जहां पर कि कोई आता जाता नहीं था। मतलब बीच में जब लड़ाई चल रही तो बीच में कोई आएगा नहीं, लेकिन सब के सब उठे और मेरी तरफ बढ़ने लगे और किसी के पास भी राइफल नहीं थी। बाय दिस टाइम देयर वेयर डोजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ बढ़ने लगे। अक्रॉस नो मैन लैंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, जिस जगह पर कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहता था। अब दोनों तरफ लड़ाई चल रही है तो बीच में कौन रहेगा? इसका मतलब कि कोई बीच में नहीं आता था। लेकिन वहां पर क्या हुआ? बाय दिस टाइम देयर वेयर डोजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस across no man's land, no man's land and not a rifle between them। उनके पास राइफल भी नहीं थी। लिटिल all along their line and ours। मतलब मैं रोकने के लिए तो कर रहा था, लेकिन वास्तव में मैं नहीं चाहता था कि उनको रोका जाए। मैं चाहता था कि वो सब आए। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर अकर्ड टू मी आई शुड all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another। मैंने देखा, I could see the men walking, जितने भी सिपाही थे वो क्या कर रहे थे? चल रहे थे एक दूसरे की तरफ, स्लोली धीरे धीरे, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ। ग्रे कोट, ग्रे कोट पहने और खाकी पहने एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। मतलब दोनों तरफ के सैनिक आपस में मिलने लगे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। मैं भी उनके साथ घुलने मिलने लगा। उनमें से एक था जो उन लोगों के साथ घुल मिल रहा था।
and I was one of them, part of this. मैं क्या कर रहा था? पीस करने की कोशिश कर रहा था, यानी क्या कर रहा था? लाने की कोशिश कर रहा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। हम क्या कर रहे थे? शांति फैलाने का काम कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं, डियरेस्ट कैनी, कौनी तुम सोच भी नहीं सकती, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आई ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर। जर्मन ऑफिसर की आंख में देखा, उस बात को मैं तुम्हें बयां नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम सोच नहीं सकती कि मुझे क्या अप्रोच्ड मी, जो कि मेरे तरफ आ रहा था। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, आकर उसने अपने हाथ को मेरे हाथ से मिलाया। आउट स्ट्रेच्ड यानी अपना हाथ बढ़ाया और मैंने एक दूसरे से हमने हाथ मिलाया। हैंस वोल्फ, मेरा नाम हैंस वोल्फ है, ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथों को बड़े ही गर्मजोशी से उसने मेरे हाथों को पकड़ा और बोला, दिस हैंस, मेरा नाम हैंस वोल्फ है, आई एम फ्रॉम डजलफोर्ड, डजलडॉर्फ, मैं डजलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। सेलो का मतलब क्या होता है? पियानो से थोड़ा बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाया जाता है, उसे सेलो कहा जाता है। उसने कहा कि मैं, उसने नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मैं जो है में, मैं एक ऑर्केस्ट्रा में क्या करता था? मैं सेलो को बजाने का काम करता था। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस का मुबारकबाद दिया। कैप्टन जिम मैकपियर्सन, तब मैंने उससे कहा, मैंने अपना नाम बताया, कैप्टन जिम पियर्सन मेरा नाम। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, कैप्टन पियर्स मैकपर्सन मेरा नाम है, मैंने उत्तर दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के पश्चिमी में एक स्थान है जिसका नाम है क्या? डॉर्सेट। मैं वहां पर एक स्कूल टीचर था। आ डॉर्सेट, उसने कहा, अरे डॉर्सेट की बात है। ही स्माइल्ड, डॉर्सेट कहकर वो हंसा। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड माइट रम रेशन एंड इज एक्सीलेंट स्वेजेस। वी शेयर्ड, हमने क्या किया? अपने रम को यानी शराब को एक दूसरे को बांटा। एंड इज एक्सीलेंस स्वेजेस यानी जो खाने पीने की चीजें थी मेरे पास, एक दूसरे को बांट करके खाने लगा। एंड वी टॉक्ड, हम कुछ दूर साथ साथ चले। कौनी, कौनी अपनी पत्नी को कह रहा है कि तुम्हें मालूम है, मैंने और वो दोनों ने क्या किया? काफी दूर तक टहलते हुए चलने लगे। हाउ वी टॉक, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। उसने बाद में सच्चाई ये पता चली कि वह कभी डॉर्सेट गया ही नहीं। नेवर इवन बीन इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड ही नहीं गया, तो डॉर्सेट की बात छोड़ दीजिए। ही हैड लर्नड लाल ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। वो जो कुछ भी सीखा था स्कूल से सीखा था। इंग्लैंड के बारे में जो कुछ पढ़ा था, वो इंग्लैंड के बारे में जितना कुछ जानता था वो केवल स्कूल से जानता था, और दूसरी वहां कभी गया नहीं था इंग्लैंड में, और कोई चीज उसको पता नहीं था। ही हैड लर्नड इन डॉर्सेट, नेवर नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। ही हैड learned all he knew of England from school.
एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो कुछ लिखा हुआ था बुक के अंदर वो उसी से सब कुछ सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे प्रिय जो राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, उसकी सबसे जो बहुत ही पसंदीदा बुक थी, बुक फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी बुक का नाम था जो उसको सबसे पसंद थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वेयर वॉक्ड इन बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक, टहलते टहलते बाथसेबा और गैब्रियल ओक भी आ गए, एंड सर्जेंट ट्रॉय, संजय ट्रॉय भी आ गए, एंड डॉर्सेट, सभी लोग लगे डॉर्सेट के बारे में बात करने। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, जो ऑफिसर था जो मुझसे बातें कर रहा था, कौन ऑफिसर जो आकर के मुझसे मिला, उसका क्या नाम था, उसका नाम क्या था, हैंस वोल्फ, उसका नाम था हैंस वोल्फ। अब उसके बारे में आगे क्या बात हो रही है, हैंस वोल्फ जो था क्या किया उसने, वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, ही हैड ए वाइफ, उसकी वाइफ थी, एंड वन सन, और उसका बच्चा एक था, बॉर्न जस्ट 6 months एगो, अभी 6 महीने पहले ही उसका बच्चा पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेयर बंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, smoking, lighting, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. As I looked about me, there were handles of khaki. जब मैंने देखा चारों तरफ तो केवल खाकी वर्दी और काला कोट ही कोट दिखाई दे रहा था, मतलब जो दोनों दोनों तरफ के जो सैनिक थे वो आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल करके बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ दौड़ रहे थे, नाच रहे थे, खा रहे थे, क्या कर रहे थे, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, जहां कोई व्यक्ति आता जाता नहीं था उस जगह पर स्मोकिंग, सब क्या करे, स्मोकिंग करने लगे, लाफिंग, हंसने लगे, टॉकिंग, बातें करने लगे, ड्रिंकिंग, शराब पीने लगे, ईटिंग, खाना खाने लगे। हैंस वोल्फ एंड आई, हैंस वोल्फ और मैं, शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो कुछ भी हम लोगों के पास बचा हुआ था, हम लोग आपस में क्रिसमस का जो केक था उसको बांट कर खाने लगे। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, आई एग्रीड, मैंने महसूस किया कि जो मार्जिपन था वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हमने एक दूसरे की बातों को सहमत किया। एंड ही वॉज माई इनमी, वो मेरा शत्रु था, लेकिन देयर नेवर वॉज द क्रिसमस पार्टी लाइक इट कनी, कनी मेरा शत्रु था, वो मेरा दुश्मन था, लेकिन आज तक जिंदगी में इतनी अच्छी क्रिसमस पार्टी हमारी कभी नहीं हुई थी। देन उसके बाद क्या हुआ, समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, कोई व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता था वह लेकर के फुटबॉल आ गया, फुटबॉल लेकर आया। देन समवन आई डोंट नो हु, तब तक कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता था, ब्रॉट आउट, बाहर निकला, ब्रॉट माने ले आया, क्या, ए फुटबॉल। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और वो लगा जो है हाथ में फुटबॉल लेकर के गोल पोस्ट बनाने लगा, मतलब खेलने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट द फ्रिज आउट इन द मिडिल नो मैंस लैंड, जहां पर नो मैंस लैंड माने जिस जगह पर कोई आता जाता नहीं था उस जगह पर
वो खेल का मैदान बनाने के लिए तैयार हो गया। यानी उसने फुटबॉल लेकर के आया ताकि एक दूसरे के साथ हम खेलें और हमारी दुश्मनी खत्म हो जाए और हमारी लड़ाई बंद हो जाए। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैं, अच्छा, हैंस वुल्फ और जो मैक पियर्सन है, ये दोनों लोग खड़े क्यों हैं? क्योंकि दोनों, मैक पियर्सन अपने तरफ के अधिकारी हैं और जो वुल्फ हैं वो अपने तरफ के अधिकारी हैं। तो अधिकारी दोनों खड़ा होकर के आपस में बात कर रहे हैं। उनके जो सैनिक हैं, एक इंग्लैंड की तरफ से और एक जर्मनी की तरफ से, आपस में क्या कर रहे हैं? एक, जब तक उनका ऑर्डर था तब तक लड़ाई किए, उसके बाद अभी जब दोनों लोग खुद खड़े हैं तो ये दोनों तरफ की जो जो सेनाएं हैं आपस में लड़ाई के बजाय खेल का माहौल बना रखा है। वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। वुल्फ और मैं एक दूसरे को हमने देखा और हम हंसने लगे। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। हमने अपने हाथों को बजाने लगे और अपने पैरों को पटकने लगे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एवरीथिंग। क्या कर रहे थे? हाथों को हाथ ताली बजाना और पैरों को पटकने का मतलब सिर्फ एक ही था, हम ठंडी से बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। देयर वॉज ए मोमेंट, एक क्षण ऐसा आया, व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने ये महसूस किया, आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। हमने मिंगलिंग का मतलब मिल जाना। एक एक ऐसा क्षण आया, एक ऐसा मोमेंट आया जब हम दोनों की सांसें, एक दूसरे की सांसें आपस में हवा में टकराने लगी। मतलब एक तरफ से मैं सांस ले रहा था, एक तरफ ठंडी के मौसम में जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, धुएं की तरह बाहर निकलती है। तो वैसे ही दोनों तरफ से हम सांस ले रहे थे तो हमारी सांसें आपस में जाकर के टकरा रही थी। आई नोटिस आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। ही सा इट टू एंड स्माइल। मैकपियर्सन और मैंने दोनों ने देखा। जिम मैकपियर्सन ही सेड, उसने कहा, आफ्टर ए, उसने कहा कि जिम मैकपियर्सन, आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय के बाद, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। उसने कहा कि हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा ट्रिक अपनाएं जिससे कि ये युद्ध समाप्त हो जाए। ए फुटबॉल मैच, तो हमें इसके लिए, युद्ध को खत्म करने के लिए फुटबॉल मैच कर लेना चाहिए। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ होना। कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। अनाथ क्यों होगा? क्योंकि उसके पेरेंट्स, अगर फादर को डेथ हो जाएगी, फादर की, तो क्या होगा उससे? वो बच्चा अनाथ हो जाएगा। तो जब युद्ध में गोली नहीं चलेगी, कोई मरेगा नहीं, तो कोई अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई औरत विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, मैंने कहा नहीं, हम क्रिकेट खेलते हैं। आई टोल्ड ही, मैंने कहा उससे कि आज नहीं नहीं, फुटबॉल नहीं, आइए क्रिकेट खेलते हैं। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, जिसमें हमारी विजय होना निश्चित है। विजय होने का मतलब यहाँ क्या है कि एक दूसरे से क्या करेंगे, हम एक दूसरे से और अधिक घुल मिल जाएंगे क्रिकेट मैच के खेलने पर, क्योंकि फील्ड सजेगी और उसमें हर कोई एक दूसरे के साथ बातें करेगा, जिससे क्या होगा, ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पर हम हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम लोग दोनों जो है गेम को देखने लगे। सैड टू से, क्या कहने लगे हम? कौनी फ्रिज वोन, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, फ्रिज जीत गए। 2 goals to 1, 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, हैंस वुल्फ ने बड़ी ही उदारता पूर्वक कहा, उन्होंने, आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर, हमारा जो गोल था, हमारा जो गोल वाज, यानी कि हमारा जो लक्ष्य था, वो इस लक्ष्य से बहुत ज्यादा ऊपर है। यानी कहने का मतलब है, टीम के जीतने का गोल नहीं है हमारा। हमारा गोल वो है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेल करके या मैच खेल करके, फुटबॉल खेल करके, हम अपने अंदर की जो दुश्मनी है हमारी, उसको हम मिटा दें। हमारा ये जो है
उनका कहने का तरीका ये था। Wolf generously said, our goal was wider than their, so it was not quite fair. इसलिए ये ठीक नहीं है। The time came, समय आ गया, and all too soon, when the game was finished, जब गेम खत्म हुआ, the snaps and the rum and the swazes had long since run out. जब गेम खत्म हुआ तो स्नैप स्नैप से यानी कहने का मतलब शराब की बोतल, रम की बोतल, खाने पीने की चीजें खुलने लगी। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और मैं समझ गया था कि अब जो है युद्ध जो है वो लग रहा है समाप्त हो गया है। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड द वुड सी हिम फैमिली अगेन सून। हमने वोल्फ से कहा कि हम जल्दी ही एक दूसरे के परिवार के साथ जल्दी ही एक दूसरे से मिलेंगे। फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड, अब जो लड़ाई है वो समाप्त हो चुकी थी। एंड वी कुड ऑल गो बैक गो होम, और हम सभी क्या किए, हमें अब आप वापस घर चलना चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट एवर सोल्जर वांट्स, हमें लगता है सिपाहियों से पूछ लेना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। ऑन बोथ साइड हैंस वोल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकपियर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट मोमेंट नॉर यू। He saluted and walked away from me slowly. Unwillingly, I felt he turned to wave just one, and then become one of the hundreds of grey coats men drifting back towards their trenchers. हमने पूछा कि क्या हमारे सिपाही भी यही चाहते हैं? तो आई थिंक दैट इज व्हाट एवर सोल्जर्स वांट टू बोथ साइड, हमें लगता है हमारे दोनों तरफ के जो सिपाही है वो यही चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए और हम एक दूसरे से घुल मिल जाएं। टेक केयर, मैक पियर्सन ने कहा कि हैंस वोल्फ ने भी कहा टेक केयर, अब ध्यान रखिए अपना जिम मैक पियर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट मोमेंट नॉर यू, ना तो मैं ये क्षण मैं भूल पाऊंगा और ना तो आप भूल पाएंगे। He saluted and walked away, उसने सैल्यूट किया और जाने लगा। फ्रॉम मी स्लोली, मेरे पास से जाने लगा। अनविलिंगली, बिना इच्छा के। आई फेल्ट, मैंने ये महसूस किया। He turned to wave just one and then become one of the hundreds of grey coat men drifting back towards their trenchers. अपनी अपनी खाई में, ट्रेंचर्स क्या होता है? अपनी अपनी खाई, यानी जिसमें सैनिक खड़े होकर के युद्ध करते हैं उसको ट्रेंचर्स बोलते हैं। अपनी अपनी खाई में सब लोग वापस चले गए। दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर डगट्स, वी हियर देम सिंगिंग ए कोरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्रीथफुली। इट वाज still Nachi, silence night, our voice gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We expanded carols for a while and then we all fell silent. We had our time for peace and goodwill, a time I will treasure as long as live. दैट नाइट, उस रात को क्या हुआ, कहीं भी लड़ाई नहीं हुई। सब लोग शांति से अपने अपनी खाई में थे, यानी अपने अपने ट्रेंचर्स में पड़े रहे। उसके बाद हर कोई क्या कर रहा था, जो भी वहां पर सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, कोरल, यानी कोरल का मतलब क्या, आपस में मिलकर के गीत गाना। हर कोई गीत गाने लगा, यानी कहने का मतलब क्या है, सिंगिंग सॉन्ग बनने लगा पूरा। हर कोई गाने लगा और दुश्मनी अब खत्म हो चुकी थी और हर कोई अपने घर जाने के लिए तैयार था। वहां पे हर कोई जो है एक दूसरे से मिल करके अपने जो पुराने इतने समय से जो लड़ाई चल रही थी उसको समाप्त कर चुके थे और हर कोई जीने की तमन्ना लिए आगे बढ़ रहा था। डियरेस्ट कॉनी, माई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, दिस वाज विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबली मनी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. हम एक दूसरे के साथ क्या किए, डियरेस्ट कॉनी, वो फिर कॉनी से कह रहा है कि हमने जो एक दूसरे के साथ समय बिताया, जो कुछ भी यहाँ पर हमने किया, सब कुछ जो है समाप्त हो चुका था। हमारी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी और अब हम
शांति से वहां थे। योर लविंग जिम, उसने कहा लविंग जिम मैकपियर्सन। ओके, सब लोग अपनी माइक ऑन कर लो तो। माइक ऑन कर लो सब लोग। माइक ऑन करिए। अनुज, अनुज, विपुल, यस सर। विपुल, विपुल, यस सर। क्या कल आके स्कूल जमा कर दो तो। सर ठीक है, फीस। हाँ फीस। यस। ठीक है, फीस और बुक का पैसा ठीक है दो सर। दो दो महीने जमा करो, और पैसा जो उसका है। ठीक है सर। ठीक है, यस। कल आप जमा करिए। कृष्णा, यस सर। तुम बेटा आके घर पे जमा कर दो। ठीक है, तुम्हारा घर तो बगल में है ना, फीस जमा कर पे आके। और अनामिका, यस सर। अनामिका बेटा, यस सर। फीस क्या क्या तुम्हारा सर 2 जमा महीने कर की देंगे चाचा बोल। सुनो सुनो, 2 यस महीने की सर। फीस जमा करा दो ना। यस सर। या तो एक काम करो, हेलो, यस सर। या तो एक काम करो, हम घर आने वाले हैं, ठीक है ना, कॉपी चेक करने। यस। ठीक है, बात सुन रहे हो। यस सर। हम घर आने वाले हैं, ठीक ना, फीस हमको दे देना 2 महीने, ठीक ना। अब वहां आने के बाद यस हमें कुछ कहना ना हो फीस के लिए। हम घर आने वाले हैं, ठीक है ना। सर किस दिन आएंगे? यस सर। कल आएंगे तुम्हारे। सर मेरे घर पे? हाँ, सर मेरे घर पे कल कोई नहीं रहेगा। कहाँ जाएगा सब लोग। सर बुआ कथा मानी है तो सब कथा सुनने चले जाएंगे। आज शाम को आ जाएं। सर आज शाम को? हाँ, सर परसों वरसों आइए, चाचा भी आ जाएंगे। चलो ठीक है, परसों आते हैं। सब लोग अपनी अपनी कॉपी तैयार रखिएगा, हम कॉपी चेक करने आएंगे। जो बच्चे नहीं आ सकते हैं उनके यहाँ आएंगे, और जो बच्चे आ सकते हैं वो आके स्कूल पर कॉपी जमा कर दें। यस। साक्षी, साक्षी, साक्षी माइक ऑन करो। साक्षी, अनुज, अनुज, सर अनुज और रोहन कोई भी नहीं है, ना ही साक्षी है। अनुज है तो
चलो ठीक है, समझ में आज इतना पढ़ाएं? यस सर आगे। आ गया है? ठीक है, उसकी हिंदी लिख करके आप लोग भेजिए। है? यस सर। हाँ, हिंदी लिख करके सर भेजिए। इंग्लिश क्या बेटा? सर आप साइंस का वो भेजने वाले थे ना क्वेश्चन आंसर, किसका? तो साइंस का। हाँ, सर साइंस का। साइंस का करवा तो दिए, साइंस का क्वेश्चन से खत्म कर दिए कल। साइंस का तो लेसन जो है मेटल वाला खत्म कर दिए ना पूरा। तो सर वो सब क्वेश्चन आंसर था। तब और क्या था? वो सब आपको जितना हम पढ़ाते हैं सब तैयार करना रहता है, ऐसा थोड़ी ना हम क्वेश्चन आंसर लास्ट वाले से थोड़ी देंगे। हम जो भी क्वेश्चन देंगे आपको बीच में से देंगे। तो सर बुक का जो पढ़ेगा वही क्वेश्चन दे पाएगा। जो ये सोचेगा कि खाली लास्ट का 4 क्वेश्चन याद कर ले उससे हम देंगे, नहीं, हम उससे क्वेश्चन से नहीं देंगे। लास्ट वाला तो बहुत थोड़ा सा है, उसमें कितना पढ़ना है। ठीक है, यस सर। ये बताओ, सेकेंड लेसन कंप्लीट हो गया है ना? सर आप जो लिखवाए वही सब लिखे हैं बस। सेकेंड लेसन देखो कंप्लीट है, तो हम थर्ड लेसन देखो, सेकेंड लेसन तो करवा ही दिए थे। थर्ड लेसन चेक करो, थर्ड लेसन का अगर एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है तो ठीक है, नहीं तो उसको कंप्लीट करके फोर्थ लेसन, तुम लोगों को फोर्थ लेसन ही हम पढ़ा रहे थे ना। यस सर आप फोर्थ वाला पढ़ा रहे हैं। और देखो एक्सरसाइज कौन किसका किसका नहीं हुआ है। एक्सरसाइज देखो किसका नहीं हुआ है। सर थर्ड का नहीं हुआ है, नाइट से सेकंड। चलो ठीक है, थर्ड का और फोर्थ का आज हम भेज रहे हैं, ठीक ना? इंग्लिश का भी क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, इसका ये लेसन खत्म हो गया ना, इसका क्वेश्चन आंसर हम भेजेंगे, ठीक यस है? सर आप इसकी यस सर हाँ, सर इसका इसकी क्वेश्चन वर्ड में। आंसर हम भेजेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हम भेज रहे हैं, ठीक ना? चलो ठीक है, हम रख रहे हैं, ठीक ना? यस सर थैंक यू सर बाय। बाय। कृष्णा